तो बिग बॉस के घर से निमृत कौर आलूवालिया का पत्ता हो गया है साफ। जी हाँ, आखिरकार बिग बॉस ने धोखे से ही सही लेकिन आखिरी में अपनी एक ऐसी चाल चल दी जिसकी वजह से निमृत घर से बेघर हो गई और हर कोई हो गया शॉक्ड, क्योंकि जिस निमृत को बिग बॉस लगातार सपोर्ट कर रहे थे उसी को घर से निकाल दिया। खैर, अब उनका इंटरव्यू आ गया है जिसमें बिग बॉस पर निमृत ने बड़ा गुस्सा जाहिर किया है। निमृत का ये इंटरव्यू सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। निमृत ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे धोखे से ही घर से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कोई घर के अंदर 40 लोग आते हैं और लाइव वोट डिसाइड कर देते हैं कि मैं रहने लायक नहीं हूं, तो ये बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है, क्योंकि मैं टॉप 6 में आकर आखिरी हफ्ते में अचानक से घर से बाहर हो जाती हूं। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है, मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रही हूं। निमृत ने यह भी साफ कर दिया कि वो प्रियंका चहर चौधरी को विनर बनते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि एट दी एंड मैं यही चाहूंगी कि मेरी मंडली में से ही कोई विजेता बने और वो शिव को विनर के रूप में देखना चाहती हैं। उन्होंने ये साफ किया है, क्योंकि उन्होंने कहा घर में अगर मुझे किसी ने संभाला तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव ठाकरे थे, और उसके बाद उनकी बाकी सबसे भी दोस्ती हो गई, जिसमें साजिद का नाम भी उन्होंने लिया, एमसी स्टैन का नाम भी लिया, सुम्बुल का नाम भी लिया और अब्दू रोजिक का नाम भी लिया। लेकिन निमृत ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें जो कंटेस्टेंट घर में रहने लायक या डिजर्विंग नहीं लगते हैं वो शालीन बनौत है, अर्चना गौतम है और प्रियंका चाहर चौधरी हैं। निमृत ने कहा है कि ये 3 उन्हें नहीं लगता था कि वो डिजर्व करते हैं घर में रहने लायक। वो खुद को टॉप 3 में देखती थी, लेकिन बिग बॉस ने अपनी एक इमेज बचाने के लिए ऐसा किया। निमृत ने तो अपने इंटरव्यू में ये गुस्सा जाहिर कर दिया और कह दिया कि ये एक बड़ा धोखा है, लेकिन अगर गौर किया जाए इस बात पर तो वाकई में ये धोखा ही नजर आता है, क्योंकि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि बिग बॉस ने डे 1 से ही आखिरी तक निमृत को सपोर्ट किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, हर तरीके से कैप्टन बनाया, बार बार मौके दिए, बार बार। लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा कि जनता इतनी गुस्से में है और टिकट टू फिनाले देने पर जनता और भी भड़क गई और लगातार बायस्ड होने के आरोप लगाती रही, तो बिग बॉस ने सोचा कि क्यों ना अपनी इमेज साफ कर ली जाए और ये बताया जाए कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। इसलिए एट द एंड ऐसा फैसला किया जाए कि जिससे निमृत हो जाए बाहर और ये हो जाए कि बिग बॉस तो भैया स्क्रिप्टेड नहीं होता है। लेकिन ये जो 50-40 लोगों को बुलाकर लाइव चिट डलवाई गई और जनता के हिसाब से ये वोटिंग किया गया, ये बहुत ही फेक लग रहा था, क्योंकि ये ऐसा लगा ही नहीं कि ये जनता ने वाकई में निमृत को ही निकालने के लिए ऐसा किया है, सोचा है कि निमृत को घर में रहने लायक नहीं है। वो चाहते तो नॉर्मल जनता के वोट्स के द्वारा भी उन्हें निकाल सकते थे, लेकिन मिड वीक जो ये एविक्शन उन्होंने किया है ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है और सबको पता चल गया है कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन खैर, फिलहाल अब घर में बचे हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट और अब इसमें से विजेता कौन होगा ये तो पता चलेगा 12 फरवरी को ही। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एमसी स्टैन और प्रियंका चाहर चौधरी में से कोई एक विनर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों वो लोग हैं जिनकी फैंडम जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैली हुई है। तो इसलिए और वोटिंग के हिसाब से ही अगर विजेता बनेंगे तो फिर इन दोनों की फैन के हिसाब से ही 2 टॉप 2 में नजर आने वाले हैं। हालांकि अर्चना जो है वो टॉप 5 में पहुंच गई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अर्चना जो है वो बैग लेके जा सकती है जिसमें पैसे हैं, क्योंकि कोई एक तो होगा ही जो पैसे वाला बैग लेके जाना चाहेगा, तो वो अर्चना हो सकती है या फिर शालीन भी हो सकता है। लेकिन शालीन इतने पुराने समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो मे भी अपनी इमेज को लेकर वो एक कॉन्शियस हो, तो इसलिए हो सकता है कि वो वाला बैग ले जाना पसंद ना करें, क्योंकि उन्हें भी पता है विजेता वो होने नहीं वाले हैं। टॉप 3 प्रियंका, एमसी स्टैन और शिव में से ही कोई जीतेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिग बॉस के हर अपडेट के लिए बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए निमृत का ये एविक्शन कितना शॉकिंग था। क्या आप खुश हैं? निमृत का इंटरव्यू जो उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में, क्या वो आपको सही लगता है? उनके विचार सही लगते हैं? वाकई में वो नाराज है, उनका जायज है ये नाराज होना? बताइएगा जरूर।